चलिए सबसे पहले आज की हम डेट डालते हैं। आज की डेट कितनी है? 18। और 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है? वो होता है ऑर्गन का, जो कि एक नोबल गैस है। और मंथ कौन सा है? 4th। तो फोर्थ एटॉमिक नंबर किसका होता है? बेरिलियम का। और यहाँ पे 2020 दैट इज कैल्शियम। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी के निमोनिक्स, उन सभी एलिमेंट्स के निमोनिक्स हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो इसमें पी ब्लॉक में जो है हम लोग सारे, इसलिए पी ब्लॉक रहा पूरा आपका ये वाला, ये पूरा जो है आपका पी ब्लॉक है। और ये तो आपको पता ही एस है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको। एस और ये बीच वाला जो होता है वो डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक एक्चुअली ये स्मॉल डी होता है। आप लोग अगर मैं पुरानी वीडियोस में इसको कैपिटल डी लिख गया हूं तो उसको आप स्मॉल डी कर लें। और ये एफ ब्लॉक होता है, ये एफ ब्लॉक। और ऊपर से नीचे आते हैं तो उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। ऐसे यू नीचे आ रहे हैं। और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब इस तरीके से यू, इस तरीके से मूव करेंगे तो हम बोलेंगे कि हम पीरियड्स में मूव कर रहे हैं। चलिए, तो ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। दैट इज फ्रॉम 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप्स होते हैं। और पीरियड्स कितने होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। ग्रुप्स अप टू डाउन, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तब उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तब उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। चलिए, तो टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 और पीरियड्स होते हैं 7। तो अब देखिए 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप और 16th ग्रुप, इन सबके लिए निमोनिक्स हम देखने वाले हैं। 17 और 18 हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे मतलब नेक्स्ट पेज पे लेंगे इसको रेस करने के बाद। देखिए 13th ग्रुप जो है इसमें होता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। 14th होता है डेट इज कार्बन फैमिली। 13 इज दी बोरोन फैमिली। कार्बन फैमिली इसलिए बोल देते हैं जैसे पहला एलिमेंट कार्बन है इसका, तो बस अब जो फैमिली होगी तो पूरी कार्बन फैमिली होगी। तो कहें शिव जी सुने पार्वती। 15th वन इज दी नाइट्रोजन फैमिली, मतलब पहला एलिमेंट कौन होगा? नाइट्रोजन। ये इसके सिंबल से लिख रहा हूं मैं सिर्फ, नाइट्रोजन। तो ना पकड़ो ऐसे सब बीमार। 16 और ये निकोजन्स बोलते हैं इनको। ये फर्टिलाइजर्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। आपने यूरिया का नाम सुना होगा, जो कि हम लोग खेत में डालते हैं अपने। दैट इज दी NH2CONH2, NH2CONH2। तो नाइट्रोजन फॉर्मिंग, नाइट्रोजन है ना प्रेजेंट वहां पे, यूरिया वही फर्टिलाइजर होता है। तो निकोजन्स इनको हम बोलते हैं। ये मैक्सिमम नाइट्रोजन फैमिली के नाइट्रोजन फैमिली के मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है फर्टिलाइजर्स बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज द 16th ग्रुप। इनको बोलते हैं चाल्कोजन्स। ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। Al2O3, एल्यूमिनियम बॉक्साइड, इस तरीके से हम लोग इनको, ये इस फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी ओर्स बनाते हैं। और आपका एक अलग से चैप्टर है पूरा ओर एंड मिनरल्स का, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स करके। तो 16th जो है आपका, इसमें आता है ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन O स्टाइल से टी ओ स्टाइल से टी। इसको आप एक बार कॉपी कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखते हैं 17th एंड दी 18th ग्रुप को। तो 17th ग्रुप को हम बोलते हैं हेलोजन, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से। ये ध्यान रखिएगा, आगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां इस हेलोजन का बहुत ज्यादा यूज है।
और ग्रुप और उसको बोलते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लगभग सॉल्ट्स बनाते हैं, जैसे NaCl, HCl, HF, इस तरीके से सॉल्ट्स बनाते हैं। अब ग्रुप 18 की बात करें हम लोग तो उनको बोलते हैं नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस इसलिए बोला क्योंकि ये जल्दी से जल्दी ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए हमने इनको बोला इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस ये जल्दी से किसी से भिड़ते नहीं है, कंपाउंड्स नहीं। भिड़ने का मतलब ये है कि ये अपने एलिमेंट्स, कोई भी एक एलिमेंट अगर इनका उठाएं हम तो किसी और के साथ रिएक्शन कराएं तो जल्दी जल्दी ये रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट बोल रहे हैं हम। बट देखा गया, साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि अगर हम बहुत कम टेम्परेचर कर देते हैं, माइनस से में बहुत कम, माइनस में भी 500 या 1000 कर देते हैं, तो ये गैसेस जो ये नोबल गैसेस हैं रिएक्ट करती हैं, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं तो रिएक्ट करती हैं, तभी ये कंपाउंड बनाती हैं। बट एक एलिमेंट है इसमें ज़ीनॉन, जो नॉर्मली भी कंपाउंड्स बना सकता है, और जो कि हम पी ब्लॉक्स में 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में ज़ीनॉन को। उसके कई स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें से एक स्ट्रक्चर हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, और जो नीट या IITs होते हैं उनमें उन स्ट्रक्चर्स से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हम इनको। तो 17th ग्रुप जो होता है वो होता है आपका फॉरेन क्लास बनाओ इंस्पेक्टर, फॉरेन क्लास बनाओ इंस्पेक्टर अटेंड करेगा। और 18th के लिए होता है आपका ही नी और करीना के एक्सरेज रंगीन। तो आप इसको याद रखें, एक बार आप लोग इसको देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जरा एक बार और, अब हम लोग डी ब्लॉक के लिए निमोनिक्स पढ़ने वाले हैं। जितने भी एलिमेंट्स डी ब्लॉक में आते हैं उन सभी के लिए हम लोग निमोनिक्स पढ़ेंगे। और डी ब्लॉक में करीब 10 ग्रुप्स होते हैं। 10 ग्रुप्स होते हैं। देखिए फर्स्ट ग्रुप भी हो गया, सेकंड ग्रुप, यहाँ 3rd से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक और ये जाता है 12 तक। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो 12 तक। तो टोटल ग्रुप्स कितने हो गए? 10 ग्रुप्स हो गए। कहां से कहां तक ये भी आप लिख लें इसको, 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक। 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक होते हैं। और जब हमने एस ब्लॉक के निमोनिक्स पढ़े थे तो हमने ऊपर से नीचे के लिए निमोनिक्स पढ़े थे, फ्रॉम अबव टू डाउन पढ़े थे। टी ब्लॉक्स में भी जब निमोनिक्स पढ़े थे हमने तब भी ऊपर से नीचे ही पढ़े थे। बट अब क्या करेंगे हम डी ब्लॉक के लिए, अच्छा जैसा यूजफुल होता है वैसे ही हम निमोनिक्स बनाते हैं। अब डी ब्लॉक के लिए हम निमोनिक्स बनाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, मतलब ऐसे चलेंगे हम लोग इस तरीके से। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट यहां आएगा उसका निमोनिक्स होगा, फिर जो यहां पे आएगा उसका निमोनिक्स होगा, फिर इसका निमोनिक्स होगा, ऐसे करके जो 10 एलिमेंट्स आते हैं उन सबका निमोनिक्स होगा। दे आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 सीरीज। और 3 सीरीज कौन सी होती हैं? 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड दी 5D सीरीज। 3D सीरीज को बोलते हैं हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। चलिए मैं जब लिखूंगा तब मैं लिख दूंगा उसको। तो अब हम स्टार्ट यहां पे लिखते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और इसमें एलिमेंट्स आते हैं आपके इस तरीके से, आप इसको याद करके रखें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फी को नी, या मैं इसको एक ही लाइन में लिख देता हूं इधर, फी को नी
CU ZN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स होते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर, हाँ आप एटॉमिक नंबर भी इनके लिख रहे हैं। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है? नीचे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड इट इज 30। अब इसको हम डायरेक्टली याद करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फी को नी CU ZN, फेरस, कॉपर, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। मैं लिख देता हूं, चलिए इनके नीचे आप इन सबको नोट कर लें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। कोबाल्ट ये वही वाला है जब हम ऐसे लिखते हैं C बड़ा O बड़ा, तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब हम C बड़ा और O छोटा लिखते हैं तो ये होता है कोबाल्ट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसके एटॉमिक नंबर्स याद रखिएगा। देखिए इनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो सीरीज वाइज हैं, बट जो अभी हमने S ब्लॉक और P ब्लॉक पढ़ा है वहां पे हम मैजिक नंबर्स का रूल लगा सकते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे पढ़ रहे थे ना, फ्रॉम अबव टू डाउन ग्रुप्स में पढ़ रहे थे, अगर किसी एक का एटॉमिक नंबर 4 है तो नेक्स्ट का क्या होगा? नेक्स्ट का होगा 12। अगर उसका फिर 12 है, 12 में 8 और ऐड कर दें आप तो कितना हो जाएगा? 20। तो 8 फिर 18 आता है, फिर 18 आप जोड़ेंगे तो 36 एटॉमिक नंबर आएगा। तो इसी को हम बोलते थे मैजिक नंबर्स। और थोड़ा डिटेल में और बताऊंगा मैं आपको आगे जब टॉपिक्स आएंगे, जब मैं कॉन्फ़िगरेशंस आपको पढ़ाऊंगा। और इसके ये निमोनिक्स पढ़ाने के बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताऊंगा जो 11th और 12th क्लास में और जो आपके आगे के लिए भी यूज होगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक बार बस ये 2-3 और बचे हुए हैं, 10-5 मिनट का और है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे ही काम करेंगे। और मैं आपको पीरियोडिक टेबल देख के कॉन्फ़िगरेशन बनाने का ट्रिक दूंगा। तो प्लीज आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें इसको, चैनल को, और कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए आप इसको एक बार देख लें, ये 4D सीरीज जिसको कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कह रहे हैं हम लोग। और ये इसके लिए जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डिनियम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, देन कैडमियम। आप इनको फिर से एक बार रिमाइंड करके सुन लें अगर आपने ना सुना हो। और इसको याद करने का जो निमोनिक्स है वो इस तरीके से है: यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा में पड़े तो आग में कूद। ये खाली कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, ये निमोनिक्स में इंक्लूडेड नहीं है, ये वाले वर्ड्स जो है, और सारे ऊपर वाले निमोनिक्स में इंक्लूडेड है। चलिए अब आप देखिए इसमें 5D सीरीज जिसको कि बोलते हैं हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स आते हैं। आप यहां से याद रखें, यह है लैंथेनम, लैंथीनियम, हाफिनियम, लैंथेनियम, हाफिनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, rhenium, and this is the osmium, this is the iridium, platinum, gold and mercury। इनके एटॉमिक नंबर से लिखे। आप लोग एक चीज देख रहे हो यहाँ पे कि 57 के बाद डायरेक्ट 72 है और फिर कंटिन्यूएशन है 72, 73, 74। आप याद रखें, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहीं पे सॉरी यहीं से स्टार्ट होता है आपका F ब्लॉक, और जो कि कहां से एटॉमिक नंबर होता है 58 से लेके 71 तक। ये होता है आपका सिक्स्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। ये बात मैं आपको बार बार रिपीट करके बताता रहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 से 71, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट, चलिए जो नेक्स्ट सीरीज होती है 6D वाली, वो हमको नहीं पढ़नी है, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको। 6D में जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे 14 होंगे अप्रोक्स, मतलब पूरे 14 होंगे 58 से 71। वो स्टार्ट होती है आपकी 90 से 103 तक, और उसके लिए पीरियड होता है 7th पीरियड होता है, और ग्रुप नंबर 3rd ही होगा। तो आप इस तरीके से, उसका जो निमोनिक्स है वो इस तरीके से है: ला, हफ्ता,
ला हफ्ता, वरना, रे, ओसामा, इधर, पिटाई और होगी। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग एफ ब्लॉक पे मूव करेंगे, उसका निमोनिक, उनके निमोनिक्स मैं आपको दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे जंप करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा आपको, मैं यहाँ पे बताऊंगा और बिल्कुल। चलिए अब एफ ब्लॉक के लिए निमोनिक्स पढ़ते हैं, बट उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए कि एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है 58 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर तक, और एक्टिनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है 90 एटॉमिक नंबर से 103 एटॉमिक नंबर तक। और इसका सिंबल होता है Ln और इसका सिंबल होता है An। बट आप सिंबल के साथ एक चीज और ध्यान करते हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई है कि लेंथेनियम का सिंबल होता है La और लेंथेनॉइड सीरीज का सिंबल होता है Ln। इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, बट ये स्टार्ट होती है 58 से 71 तक। ऐसे ही एक्टिनियम का एक्टिनॉइड्स का सिंबल होता है An, बट एक्टिनियम जो कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 89 विद सिंबल Ac। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक, जो कि हम लेफ्ट से राइट इन्हें पीरियड पढ़ेंगे। और ऐसा करते हैं हम लोग, इनके एटॉमिक नंबर्स भी लिख लेते हैं जो कि कहां से स्टार्ट होंगे 58 से 71 तक। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। और इसको याद करने का इन एलिमेंट्स को याद करने का एक निमोनिक है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो। अब को जरा युग कर लेना, ठीक है, युग अपने हिसाब से आप। बट एक चीज याद रखिए, ये निमोनिक्स मैंने आपको लिख दिए हैं और आप बस क्या मेरे पास लिखे हुए हैं, बट जब तक आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार लिखते नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये याद नहीं होंगे। तो प्लीज इसको ट्राई करते रहें और अपने दोस्तों को सुनाए बार बार कि देखो मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो गया विद निमोनिक्स, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम एफ ब्लॉक के लिए एक्टिनॉइड सीरीज की निमोनिक्स देखते हैं, जो कि 90 से स्टार्ट होती है सीरीज, जो कि स्टार्ट सीरीज होती है 90 से और एंड करती है कितने एटॉमिक नंबर पे 103 पे। तो ये कुछ इस तरीके से है, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में इज द कनेक्टिंग निमोनिक में ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता में एक्चुअली NO कर लेना अपने हिसाब से, याद रखना इस चीज को। लाओ LR है तो यहाँ पे आप लाओ लिखा हुआ तो LR याद रखना, ठीक है। तो एफ ब्लॉक के लिए इतना ही था और ये सारे निमोनिक्स हमारे खत्म होते हैं। और अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छे से। तो प्लीज आपको अगर ये सारे निमोनिक्स अच्छा लगा हो, वीडियोस अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको। थैंक यू।